आप बताइए किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। क्यों? हाँ, ना ऐसा प्रधानमंत्री कभी ना भारत को मिला है ना कभी मिलेगा। बहुत लोग को जंगल राज यहाँ पच नहीं रहा है। अरे नौवा पास आदमी क्या बताएगा कि देश कैसे चलेगा। आप बताइए किसको सपोर्ट करेंगे? युवाओं के धड़कन तेजस्वी यादव। ये लालू यादव हैं जो कि गरीबों का राज हुआ। मोदी जी जरूरी बा, लेकिन ये सीट उनकर दूसरा के दिए तब जरूर मतलब कोनो नया चेहरा और युवा। हाँ, युवा। मोदी जी ही देश के भगवान है हमारे। ऐसे सरकार की तमन्ना है कि युवाओं को रोजगार दे। हमारे समझ से आरजेडी ही सबसे बेटर है। और सिर्फ यहाँ मोदी ही चलेगा और मोदी के ही लोग वोट करेंगे। ये यहाँ हमारे जो स्थानीय सांसद होना चाहिए वो हमारे महागठबंधन की सरकार से होना चाहिए। तो मोदी जैसा राजनेता कोई नहीं और प्रधानमंत्री कोई नहीं है। आस्था लोक हॉस्पिटल प्रेजेंट्स कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। इस वक्त हम मौजूद हैं चंपारण की धरती मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ के करंट सांसद राधा मोहन सिंह है। लगभग 2 दशक से बीजेपी की पार्टी से आते हैं, 2 दशक से मोतिहारी में राज कर रहे हैं और उनके रहते क्या कुछ विकास हुआ है, क्या क्या कार्य मोतिहारी में हुआ है, आज हम मोतिहारी की जनता जनार्दन से बातचीत करेंगे। खुद उनसे सुनाएंगे कि क्या कुछ कार्य हुआ है, किस पार्टी को अगली बार वो मौका देना चाहते हैं, क्या चेंजेस चाहते हैं, उन सभी से बात करेंगे। किसको सपोर्ट करते हैं? अभी तो हम मोतिहारी के सांसद राधा मोहन बाबू को ही सपोर्ट करते हैं। कैसा काम कर रहे राधा मोहन बाबू? नहीं, राधा मोहन बाबू तो अच्छा काम किए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय उन्होंने बनवाया और अच्छी रेलवे के भी विकास यहाँ पे किया है और चंपारण के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लगभग 2 दशक से ज्यादा से वो मोतिहारी में राज कर रहे हैं, तो उन सारे समय में जितना काम किया है क्या मोतिहारी के लोग उससे सेटिस्फाइड हैं? देखिए, मोतिहारी के लोगों के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उनसे सर्टिफाइड हूँ। हाँ, मैं उनसे सर्टिफाइड हूँ। बताइए क्या किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को देखना चाहते हैं, मतलब इस बार भी बीजेपी को देखना चाहते हैं। राधा मोहन जी आपके करंट सांसद है और पिछले 2 दशक से काम कर रहे हैं। कैसा 2 दशक से ज्यादा हो गया उनको? सारा चीज अच्छा? जी सब अच्छा है। अच्छा, ये बताइए, प्रशांत किशोर ने भी अपनी पदयात्रा यहीं चंपारण की धरती से शुरू किया है, तो क्या उनका हाल भी दिल्ली के केजरीवाल जैसा हो जाएगा या फिर वो कुछ अलग कर पाएंगे? बिहार के लिए कुछ सोच रहे हैं वो कर पाएंगे? उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते मैडम। आप बताइए किसको देखना चाहते हैं? हम तो मोदी को देखना चाहते हैं। अभी करंट सांसद जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। क्या क्या काम किए हैं आपके हिसाब से? अभी तो सब कुछ कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। मतलब जनता सेटिस्फाइड है? हाँ। आइए कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। बताइए किसको देखना चाहते हैं? न्यू चेहरा। नया चेहरा किसको इमेजिन कर रहे हैं? नया चेहरा देवा गुप्ता। देवा गुप्ता किस पार्टी से, क्या है वो? राजद से। राजद के प्रत्याशी को मतलब देखना चाहते हैं। क्यों? करंट सांसद जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहे? नहीं नहीं नहीं, क्या कुछ ऐसा है जो नहीं किया है उन्होंने? कुछ नहीं किया है मोतिहारी शहर के लिए। कुछ नहीं किया है। मोतिहारी शहर के लिए कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। क्या क्या होना चाहिए जो नहीं किया अभी तक? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। क्या यहाँ पर बहुत कुछ नहीं है यहाँ पर। आप बताइए किसको देखना चाहते हैं? आप बताइए किसको देखना चाहते हैं? देखिए, लगातार यहाँ एक ही सांसद होते आ रहे हैं। यहाँ प्रत्याशी बदल देना चाहिए और हम लोग मोदी जी को ही वोट करते हैं, लेकिन प्रत्याशी यहाँ बदलाव होनी चाहिए। क्यों? उनका एक एज फैक्टर, जैसे 75 साल लगभग होने वाले, काफी समय से राज कर रहे हैं मोतिहारी पे, तो क्यों बदलाव चाहते हैं? एक नए सोच का व्यक्ति आएगा तो उसका जो आइकॉनिक सोच होगा, विकास की नई सोच होगी और चीनी मिल जो वर्षों से बंद है उसको चालू करने का प्रयास होगा। कृषि मंत्री रहते हुए भी उन्होंने जो कार्य होना चाहिए नहीं हो पाया। यहाँ पे चकिया चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, मोतिहारी में चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ के हजारों किसानों को चीनी मिल से रोजगार मिलता था। उसके बेटी बहन की जो पैसे से शादी होता था वह सब नहीं हो पाया। जैसे कि प्रशांत किशोर भी अपनी यात्रा यही चंपारण की धरती से शुरू किया, वो नया विकास के बारे में बात कर रहे हैं। और सिर्फ यहाँ मोदी ही चलेगा और मोदी के ही लोग वोट करेगा। मोदी बस, यहाँ कोई प्रशांत किशोर नहीं है, कोई महागठबंधन नहीं है, लेकिन प्रत्याशी में बदलाव होनी चाहिए।
बताइए किसको देखना चाहते हैं इस बार सांसद? मोदी जी के इंकरा के बचा के, राधा मोहन जी के बचा के, दोसर कोई जीते। मतलब राधा मोहन को नहीं चाहते हैं? ना क्यों? हमनी के पैसा बाकी बा, मिल के मिलल ना अभी ले। पैसा बाकी बा रहुआ सब? रसीद के पैसा बाकी बा। राधा मोहन नहीं खाते? रसीद घरे धैल मन दे के दिखा दे, नहीं के मिलल पैसा हमनी के। नया सांसद आई है तो मतलब बदलाव होई मोतिहारी में? बदलाव मोदी जी जरूरी बा, लेकिन ये सीट उनकर दूसरा के ऊपर दिए तब जरूर। मतलब कोनो नया चेहरा और युवा? हाँ, युवा काहे आरजेडी चाहे कोई और काहे ना? 15 साल उनको देखनी, 15 साल इनको देखनी सन। सुनी, 15 साल उनको के देखनी सन, बड़का भाई के, छोटको भाई के 15 साल देख लेनी सन। कहाँ फंसा? बिहारी चीनी मिल का रसीद रखे हैं, अभी तो हमें पैसा नहीं मिला। आपके जैसा कितना लोग का पैसा? बहुत आदमी का फंसा है। नया चेहरा लाइए, बार बार एक एक लंच के जाएगा राहुल गांधी ऐसा तो थोड़ा हो जाएगा। मतलब ये भी राहुल गांधी जैसे? हाँ, राहुल गांधी जैसा है। मोदी जी का सोच कभी नया रहता है। तो मोदी जी के ये भी तो मोदी जी के ही सांसद है, तब क्या है आपको चेंज चाहिए? एक बार इतना दिन रखिएगा, हम 1988 से उनका एक चेहरा देखेंगे। नया सोच लगाइए, युग बदल गया है, पहले का युग नहीं रहा। ऊर्जावान आदमी लाइए। बताइए कौन चाहिए? देखिए, ये यहाँ हमारे जो स्थानीय सांसद होना चाहिए वो हमारे महागठबंधन की सरकार से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ राधा मोहन सिंह जी जो हैं, यहाँ धरातल पे कोई काम नहीं है उनके। क्योंकि यहाँ लोगों का जो फंडामेंटल राइट होना चाहिए यह बिल्कुल धजिया उड़ाया जा रहा है। कैसे? क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक 5-5 किलो अनाज हर घर तक पहुंचाया जा रहा है, जो कि लोगों को फ्री मिल रहा है। उसके अलावा पैसा भी दिया जा रहा है, जिसका बिल्कुल जो है नज़दीकी बात है। लोग को तो चाहिए कि हाँ हमारा जो है नज़दीक में हमको खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है ना। खाना भोजन मिल रहा है तो लोगों को यही चाहिए, क्योंकि लोग जब एजुकेटेड होंगे तो उनको फंडामेंटल राइट चाहिए, जो कि फंडामेंटल राइट हम लोग जैसे एजुकेटेड लोग को चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप बताइए किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। क्यों? हाँ, ना ऐसा प्रधानमंत्री कभी ना भारत को मिला है ना कभी मिलेगा। बहुत लोग को जंगल राज यहाँ पच नहीं रहा है। और यहाँ जो स्थानीय सांसद हैं, राधा मोहन सिंह जितना विकास किया कभी किसी यहाँ आज तक ना कभी विकास हुआ है, ना होगा, ना कभी होगा। यहाँ और लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, लेकिन नया चेहरा चाहिए। तो बहुत लोगों को मैडम जंगल राज नहीं पच रहा है। अरे 9-5 आदमी क्या बताएगा कि देश कैसे चलेगा? जाके पूरे विश्व के बारे में पूछिए कि मोदी को सब कोई भगवान मान रहा है। कुछ दिन में उनका पूजा होगा यहाँ रख के भारत में। मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं वो गारंटी पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे? मोदी जी हर गारंटी पे उतर रहे हैं। उतना ना कोरोना में आज तक ना कोई प्रधानमंत्री किया है। कोरोना में सब लोग को 1,000 रुपए दिए, 5 साल फ्री में अनाज दिए, गैस फ्री में पहुंचा रहे हैं। मोदी ने गरीब व्यवसाय को 10-10 हजार रुपए लोन दे रहे हैं, मोदी गारंटी योजना। अब मोदी जी क्या दें? जैसे प्रशांत किशोर भी आजकल बिहार के विकास की बात कर रहे हैं और वो लगातार यहीं से अपना पद यात्रा शुरू किए हैं, तो उनको मौका नहीं मिला। जी, उनको मौका नहीं मिलेगा। अब तो मैडम पार्टी का लोग बताएगा कि मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग बीजेपी के लोग हैं। सबसे बड़ा संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन क्या करेगा नहीं करेगा संगठन बताएगा। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मोदी जी ही देश के भगवान है हमारे। आप बताइए किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को। क्यों? क्योंकि वह एक अच्छे नेता हैं, इसीलिए। आप बताइए किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को। क्यों? कारण कि विकास तो वही कर रहा है ना। बाकी आरजेडी भी है जो रोजगार दे रही है। लगातार तेजस्वी यादव जो रोजगार की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव नहीं कर सकते विकास जो मोदी जी कर रहे हैं। देखिए सब दिखावा है, लेकिन मोदी जी का जो है अभी प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई दे रहा है, जनता के सामने उभर कर आए हुए हैं। अभी वर्तमान में हीरो वही है। आप बताइए किसको देखना चाहते हैं? ऐसे सरकार की तमन्ना है कि युवाओं को रोजगार दे। हमारे समझ से आरजेडी ही सबसे बेटर है। आरजेडी का समर्थन करता हूँ। आरजेडी के समर्थक हैं? यस। आरजेडी का विकास जो आरजेडी जो विकास की बात कर रही है वो विकास पे खरा उतर रही है। हाँ, बिल्कुल पूरा जन सैलाब उतर रहा है। पूरा समझिए कि 38 जिला में उनके जन सैलाब उबर रहा है।
आप बताइए किसको सपोर्ट करेंगे? युवाओं के धड़कन तेजस्वी यादव को, क्यों? जिन्होंने 5 लाख युवाओं को आशा और निर्देश दिए और नौकरी देने का काम किए। मैं चाहूंगा कि आरजेडी की सरकार बने और तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, उनके गारंटी की वैल्यू नहीं है। किलो राशन, मैं आज तक मैंने राशन कार्ड नहीं बनवाया है। राशन नहीं मिला? नहीं, मैं हम बनवाते ही नहीं है। मैं राशन पर आधारित रहने वाला लोग नहीं हूँ। मैं खुद कमाऊंगा और खुद अपना खाऊंगा। आप बताइए, मैं बहिष्कार करता हूँ राशन का। आप बताइए किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी। मोदी जी, मतलब मोदी जी तो है ही, लेकिन जो करंट सांसद है वो काम कर रहे हैं बढ़िया। बहुत अच्छे काम किए हैं। आज तक न कोई काम करने वाला हुआ है और न होगा। जो गारंटी दे रहे हैं वो सही है? एकदम सही है। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ और भी लोग हैं, कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या सोच है। बताइए किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को। क्यों? मोदी जी इतना रोजगार दिए हैं। टोटल हमारे हमारे इंडिया में 125 करोड़ जनसंख्या है। 140 करोड़ जनसंख्या है। 140 करोड़ जनसंख्या को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन दे रहा है। तो आप खुद जोड़ लीजिए कि प्रति महीना में कितना राशन दे रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ना 1 रुपया नहीं ले रहे हैं मोदी जी। तो हम मोदी जी को देखना चाहेंगे। हम एक आम आदमी है, तो हम कमा के खा सकते हैं, अपना रोजी रोटी चला सकते हैं, अपने बाल बच्चा को रोजी रोटी चला सकते हैं। लेकिन जाके पूछिए रिक्शा वाले से, ठेला वाले से, जिसके जो बेरोजगार है, उससे पूछिए कि वो अगर 5 किलो राशन उसके लिए क्या सपोर्टिंग पॉइंट रखता है। ये तो हो गया राशन की बात। दूसरी चीज क्या है कि जो मोदी जी हैं, इनके जैसा प्रधानमंत्री इस बिहार में, इस मतलब कि इंडिया में नहीं मिलने वाले हैं। ये इंडिया में नहीं मिलने वाला है। और दूसरी चीज क्या है कि ये मोदी के आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद पूरा विश्व में चर्चा चलता है। अगर देश विदेश पूरा उठा के देख लीजिए तो मोदी जैसा राजनेता कोई नहीं है और प्रधानमंत्री कोई नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार बिहार के 40 सीट मोदी जी लेकर जाएंगे। कोई शक नहीं है। हम बता बिल्कुल लेके जाएंगे। अभी मोदी जी ने कुछ दिन पहले अभी बेतिया में, जो आज आपको पता होना चाहिए कि 40 बरस आरजेडी का राज रहा, 25 बरस पलटू चाचा रहे। 25 बरस पलटू चाचा रहने के बावजूद अभी बेतिया में भाजपा में पलटू चाचा है। अभी बेतिया में रिफाइनरी का उद्घाटन हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं, राधा मोहन सिंह अरे राज में जो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर दिए। तो ये क्या है, जब तक बीजेपी आएगा तो पूरा अपना बिहार तरक्की ही आएगा। कि हमारे साथ बगल से, जैसे हमारे बगल में एक तरफ बीजेपी सपोर्टर है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार आएगी। आप बताइए किसका समर्थन करते हैं? हम मोदी का समर्थन करते हैं। आप भी मोदी समर्थन? हाँ, मोदी का क्यों? विकास का पूरा अच्छा काम करते हैं। पूरा अच्छा काम करते हैं। दूसरे किसको मौका देना चाहिए आप लोग के हिसाब से? मोदी जी के। आरजेडी क्यों? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं आरजेडी 5 लाख नौकरी दिया है, आपके सामने का बात है। आप देख लीजिए, किसी जिसको नौकरी मिला है उससे पूछिए कितना खुश है सब। लोग तो ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सारी चीजें सुविधाएं इधर, राशन से आपका घर चल सकता है? कुछ गरीब लोग जो है मैडम आप बता दीजिए, अगर चल सकता है तो बोलिए। मैं आरजेडी के बारे में भी नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ, नहीं भाजपा के बारे में बोलना। मैं विकास की बात करना चाहता हूँ। ये जो 5 केजी राशन मोदी जी दे रहे हैं, ये इससे क्या अभी दे रहे हैं तो अभी लोग जिंदा रह रहे हैं। पहले नहीं मिलता था, क्या लोग जिंदा नहीं रहते थे? पहली बात ये, कुछ लोग बोल रहे हैं जंगल राज। कुछ लोग पहले अफसरशाही थी, पहले अफसरशाही थी। अफसरशाही के जगह में गरीब लोगों को पिसा करते थे, इसमें मरा करते थे। ये लालू यादव हैं जो कि गरीबों का राज हुआ। उसको क्या किए भाजपा वाले लोग, जंगल राज में साबित कर दिए। उनको चुनाव जीतना था, तो गरीबों का लालू जी आने के से गरीब तबका के जो लोग हैं वो ऊपर उठे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक महिला मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि उनको किसकी सरकार चाहिए। मोतिहारी में किसको देखना चाहती है? हम लोग तो मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। क्यों? कैसे बहुत कुछ किए हैं मोदी जी, जो काम किए हैं, जो बोले वो सब काम हो रहा है। अभी तो उतना हम समाचार नहीं देखते हैं कि बताए। हम लोग को मोदी जी से यही निवेदन है कि हम लोग का सहारा वाला पैसा गरीब आदमी हम लोग को दिवा दे। मतलब चाहिए मोदी ही चाहिए।
मोदी ही चाहिए और हम लोग का पैसा भी दिवा दे अगर तो बहुत अच्छा बात है, तो हम लोग सरकार उन्हीं को चुनेंगे। तो देखिए, मोतिहारी के लोगों से हमने बात की, जनता जनार्दन से बात की, जो नेताओं की प्राण जो है वो रखते हैं, क्योंकि इन्हीं से चुने जाते हैं। इनकी अपेक्षाओं पर ये नेता कितने खरे उतरते हैं। इन्होंने बताया हमें कि किस तरीके से राधा मोहन ने कितना काम किया है और इनको अगला प्रत्याशी कौन चाहिए, मतलब बीजेपी चाहिए आज सबकी जबान पर एक ही बात है, हर घर मोदी। मतलब मोदी की गारंटी कहीं ना कहीं पूरे देश में मोदी लहर चल रही है और बिहार में भी मोदी लहर ही दिखाई दे रही है। सबकी जबान पर मोदी की बात कर रहे हैं और कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो आरजेडी की बात कर रहे हैं। तो मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला है और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार की जनता किसको चुनती है। हालांकि सबकी जबान से आपने सुना कि किसको चाहती है, तो क्या इस बार के जो नए एक्सपेक्टेशंस है, नई जो इनकी चुनौतियां है, वो सरकार टैकल कर पाती है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन राकेश के साथ मैं मुस्कान, कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद। आस्था लोक हॉस्पिटल प्रेजेंट्स कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह।